हाँ जी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अच्छा जी, कोई नहीं। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज आया हूँ लेक्चर नंबर 17 लेके ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 17 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। सो हमेशा की तरह विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज ऑटोनॉमी। रेफरेंस क्या लिखा है ऑटोनॉमी का? द कोर ऑफ मिस्टर कुमार्स मैसेज इज दैट मोर कॉलेजेस ought to be granted autonomy, meaning independence or freedom, especially in regards to self-government or self-determination. स्वतंत्रता मिले या आज़ादी, इसको हम ऑटोनॉमी बोलते हैं। और खास करके ये किस कॉन्टेक्स्ट में? स्वयं की गवर्नमेंट यानी स्वयं का शासन, स्वायत्ता, हिंदी में बोलते हैं स्वायत्ता। When a person seeks autonomy, जब कोई पर्सन स्वायत्ता को चाहता है, he or she would like to be able to make decisions independently, यानी उसकी इच्छा होती है कि वो अपने डिसीजंस स्वतंत्र होकर ले सके, उसके ऊपर किसी और का प्रेशर न हो, किसी अथॉरिटी फिगर का प्रेशर न हो। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी बॉडीज़ को हम बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडीज़, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स। ऑटोनॉमी को अगर ब्रेक डाउन करें तो इसी से हमें समझ में आता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड नॉमी बेसिकली मतलब होता है इसका लॉ या फिर रूल। सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ लॉ, सेल्फ रूल, अपने खुद के कायदे कानून। चलिए अब इस एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। यूजीसी के बारे में लिखा है, द यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही बात है। While it operates under the Ministry of Education, it has a considerable degree of autonomy in formulating policies. यूजीसी के बारे में लिखा है कि यूजीसी किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है। स्टिल इसके पास काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्ता होती है, यानी अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट खुद से कर सकती है। दूसरा एग्जांपल आरबीआई का लिखा है, एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द आरबीआई रेगुलेट्स द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, issues currency and supervises the banking sector. It operates with a significant degree of autonomy to formulate and implement monetary policies. यानी इसके पास भी काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, द ESI इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी ECI की बात करें तो वो भी ऑटोनोमस बॉडी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है और अपने डिसीजंस ले सकती है। ECI ऑटोनोमस बॉडी है। सेबी भी ऑटोनोमस बॉडी है काफ़ी हद तक। एंड इसरो के बारे में भी सेम बात लिखी है। इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया responsible for space exploration, satellite launches and space research. While it operates under the Department of Space, it enjoys a considerable degree of autonomy. ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है, पर स्टिल इसके पास काफ़ी हद तक स्वायत्ता है, अपने डिसीजंस ले सकता है इसरो। चलिए अब हमारे सामने 4 एग्जांपल्स देखते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। द न्यू पॉलिसी एम्स टू गिव एम्प्लॉयज मोर ऑटोनॉमी इन देयर वर्क शेड्यूल्स। जो कोई कंपनी है उसमें कोई पॉलिसी आई है, वो उनके एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी देती है किस कॉन्टेक्स्ट में? कि वो अपना वर्क शेड्यूल अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ऑटोनॉमी इन द वर्क प्लेस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। कैन लीड टू इंक्रीज, या तो आप बोलिए कैन इंक्रीज, ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? कैन लीड टू। हाँ, कैन लीड टू, तो फिर ये वाला कट जाता, केवल इतने से काम चल जाता। कैन लीड टू प्रोडक्टिविटी, तो दोनों का यूज़ यहाँ पे रिडंडेंट लग रहा है मुझे। सो एक यूज़ करेंगे तो दूसरा हटा सकते हैं, दूसरा यूज़ करेंगे तो पहला वाला हटा सकते हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है, रिडंडेंट है दोनों, लीड टू इंक्रीज। तीसरा एग्जाम्पल, मैनी पीपल वैल्यू देयर ऑटोनॉमी एंड प्रेफर टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही बात लिखी है। द रीजन वॉज ग्रांटेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस। जो पर्टिकुलर रीजन है, कुछ जगह है, वहाँ पे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी गई बहुत सालों के नेगोशिएशन के बाद। बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई होप आपको ऑटोनॉमी का मतलब समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, सवरेनिटी, स्वतंत्रता, खुद का शासन उसको बोलते हैं। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो डिपेंडेंस, सब्जुगेशन, किसी का अधिकार है आपके ऊपर, अंडर कंट्रोल, आप किसी के कंट्रोल में हैं, तो बोला जाएगा कि वहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज लेवाइथन। क्या रेफरेंस लिखा लेवाइथन का? इंडियाज यूनिवर्सिटीज आर बाय नाउ स्टैंडर्ड लेवाइथन्स ड्रिवन बाय ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। ओके, मीनिंग समथिंग वेरी लार्ज एंड पावरफुल, स्पेशली एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। लेवाइथन वैसे तो सी क्रीचर को बोलते हैं, और वो सी क्रीचर बहुत बड़ा हो साइज में, विशाल का है, ह्यूज,
उसको बोलते हैं लेवाइथन। दैत्य नुमा, ऐसा लगे कि बिल्कुल कोई बहुत भयंकर जानवर सामने आके खड़ा हो गया है, उसको हम लेवाइथन बोलेंगे। समुद्री जानवर उसके लिए हम बोलते हैं, बहुत बड़ा हो साइज में तब। सो यहाँ पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है, समथिंग वेरी लार्ज एंड पावरफुल, बहुत ताकतवर, स्पेशली एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, तो हम उसको लेवाइथन बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो जो मैंने अभी कॉन्टेक्स्ट बताया आपको, इस तरीके का कोई जीव निकल के आ जाए सामने, सो लेवाइथन। मिथोलॉजी से एक कैरेक्टर लिया गया है। और अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस देखते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। द एंशिएंट सेलर्स वेंचर्ड इनटू द डीप सी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेड डिस्पाइट देयर फियर ऑफ एनकाउंटरिंग अ लेवाइथन। जो पुराने सेलर्स थे, एंशिएंट सेलर्स, प्राचीन, वो जाते थे डीप सी में एक्सप्लोर करने के लिए, तो उनको फियर होता था, उसके बावजूद भी वो जाते थे। डिस्पाइट देयर फियर ऑफ एनकाउंटरिंग अ लेवाइथन, यानी उनको लगता था लेवाइथन कोई दिख जाएगा, मिल जाएगा, इसके बावजूद भी वो जाते थे। ये सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। द लेवाइथन ऑफ हिज सक्सेस वाज सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन इन द कम्युनिटी। लेवाइथन ऑफ हिज सक्सेस, ये सेंटेंस गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। द कॉर्पोरेशन ग्रीव इनटू अ लेवाइथन डोमिनेटिंग द एंटायर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। कोई कंपनी है जो अब लेवाइथन बन गई उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अब डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल सही है। इन मिथोलॉजी अ लेवाइथन इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ जायंट सी मॉन्स्टर, ये अभी मैंने बताया आपको, बिल्कुल सही है। सो हमें मिल गया हमारा गलत सेंटेंस, विच इज सेकंड वन। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो जायंट विशालकाय, बहेमॉथ अगेन विशालकाय, फॉर्मिडेबल जिसको हराना आसान ना हो, जिससे पार पाना आसान ना हो, फॉर्मिडेबल साइज में बड़ा, पावर में बहुत बड़ा, फॉर्मिडेबल। और फॉर्मिडेबल का एक एग्जांपल खास करके क्रिकेट कमेंट्रीज में मैंने सुना था ये वर्ड फॉर्मिडेबल पहली बार। सो वो कॉन्टेक्स्ट ये था जब कोई टीम पहले खेल रही है और बहुत ज़्यादा रन स्कोर करते, 350 375 के आसपास, तो दूसरी टीम के लिए वो स्कोर फॉर्मिडेबल माना जाता है। विशाल स्कोर बना दिया सामने वाली टीम ने, फॉर्मिडेबल, समझ में आया। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके एंटोनिम। स्मॉल एंटिटी, छोटा सा कोई, ड्वार्फ, बोना, अंडर साइज, साइज में बहुत छोटा। सो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए लेवाइथन के। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस क्या रेफरेंस लिखा है, टुडे विद द ग्रेटर रिसोर्सेज मेड अवेलेबल बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड यूबिक्विटस प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेट, ओके, मीनिंग एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर, सर्वव्यापी, स्पेशली एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी आ गया। थंबनेल में क्या लिखा हुआ था, जिधर देखूं उधर तू ही तू है। सो यू आर एवरीवेयर, ऑमनी प्रेजेंट, जो चीज़ हर जगह हो उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटस। क्लियर है, चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में देखिए जो चीज़ यूबिक्विटस है वो क्या है, हर व्यक्ति अपने सेल फोन में मगन है, हर व्यक्ति की नज़र उसके सेल फोन में है। सो सेल फोन्स आर यूबिक्विटस, स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस, इंटरनेट इज यूबिक्विटस। क्लियर है, तो जो चीज़ हर जगह फैली हुई हो, हर जगह व्याप्त हो, उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटस। चलिए डिस्कस करते हैं। 4 सेंटेंसेस हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। इन टुडेज डिजिटल एज, स्मार्टफोन में भी बोला था, स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस, फाउंड इन नियरली एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही सेंटेंस है। द यूबिक्विटस नेचर ऑफ सोशल मीडिया मीन्स दैट पीपल आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू वन अनदर, बिल्कुल सही है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स आर यूबिक्विटस इन अर्बन एरियाज प्रोवाइडिंग क्विक मील्स फॉर बिजी पीपल, बिल्कुल सही है, हर जगह मिल जाते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। द यूबिक्विटस प्रेजेंस ऑफ द डेजर्ट्स इन द आर्कटिक इज अ फैसिनेटिंग फिनोमिनल। आर्कटिक में डेजर्ट्स कहाँ से आ गए, स्नो आ सकती है, हाँ ये गलत है, सेंटेंस गलत है कॉन्टेक्चुअली। क्लियर हो गया, यूबिक्विटस सर्वव्यापी, सब जगह मिलने वाला, परवेसिव, हर जगह व्याप्त, ओमनी प्रेजेंट, वाइड स्प्रेड, सब जगह फैला हुआ, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है। एंटोनिम्स की बात करते हो, रेयर कम मिलने वाला, स्केयर्स बहुत कमी हो जिसकी, लिमिटेड बहुत लिमिट में हो कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड। सो ये थे एग्जांपल्स एंटोनिम्स के यूबिक्विटस के। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज बहेमॉथ, अभी आया था सिनोनिम के तौर पे, लेवाइथन का सिनोनिम आया था, बहेमॉथ अभी आपके सामने मेन वर्ड के तौर पे आ गया। रेफरेंस व्हेन द यूनिवर्सिटी हैज टर्न्ड आउट टू बी एन अनरिस्पॉन्सिव बहेमॉथ, ओके, मीनिंग समथिंग enormous in size, enormous again विशालकाय, formidable, or power often refers to a large and unwieldy organization or institution, a huge or monstrous creature. बेहेमोथ लेवाइथन के कॉन्टेक्स्ट में समुद्री जीव, बहुत बड़ा विशालकाय। बेहेमोथ नॉर्मली कोई बहुत बड़ा दैत्याकार, दैत्य के आकार का मॉन्स्ट्रस क्रीचर दिख जाए उसको हम बोलते हैं बेहेमोथ। क्लियर है, बहुत बड़ा विशालकाय। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब ये जो इमेज है आई बिलीव रामायण से ली गई है, कुंभकर्ण जी हैं ये, इनका साइज बहुत ज़्यादा था, बेहेमोथ थे ये, जाइंट अपने आप में बहुत साइज बड़ा था। ये छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं वानर सेना के वानर, मुंह में ऐसे खा रहे हैं वो, यानी इतने सारे वानर उनके मुंह में आ रहे हैं एक साथ। सो बेहेमोथ का एग्जाम्पल है ये आपके लिए। ये तो था फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब
पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने दो एग्जांपल्स हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आई बिलीव यूनिलीवर का एग्जाम्पल लोगो लगा हुआ है ये, Naukri.com। अगर हम FMCG सेक्टर की बात करें, डेली जो हम लाइव्स में यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, और बच्चों के सामान हो गए, छोटे बच्चों के जो सामान होते हैं लाइक उनके पाउडर, उनके शैम्पू अलग से, या फेशियल क्रीम्स हो गई, ये सारे जो डेली लाइफ के आइटम्स होते हैं, आप देखें, आपने गौर किया हो कभी, जितना भी सामान आपके घर में आता है, आई एम श्योर कि 90% जो सामान आता है वो HUL का होगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यानी कि डेली लाइफ के जो सामान हैं उनको बनाने में HUL ने अपने आप को बेहमत बना रखा है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है HUL। बाकी और भी कंपनीज हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी है, जॉनसन जॉनसन्स भी हैं, डाबर भी है, और बाबा रामदेव जी वाली कंपनी भी है। हाँ, कौन सी कंपनी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। पतंजलि, यस, पतंजलि भी है। पर HUL ने जो मार्केट साइज है उसका मैक्सिमम जो शेयर है वो कैप्चर कर रखा है। सिमिलरली, और ये कौन से सेक्टर में, FMCG में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो सामान तेजी से मूव होते हैं। एंड दूसरा जो सेक्टर है जॉब मार्केट का, Naukri.com, उसमें आई बिलीव 60-70% का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। सो अगेन, ये दोनों अपने अपने सेक्टर में क्या है, बेहेमोथ्स, इनका साइज ह्यूज है, इनसे कॉम्पीट करना इतना आसान नहीं है। सो बेहेमोथ के एग्जाम्पल हैं दोनों अलग अलग सेक्टर में, FMCG एंड जॉब पोर्टल्स में। अब हम डिस्कस करते हैं 4 एग्जाम्पल्स। द न्यू शॉपिंग मॉल इज अ बेहेमोथ कवरिंग ओवर 1 million square feet ऑफ रिटेल स्पेस। बहुत बड़ा मॉल खुल गया है, बेहेमोथ, विशालकाय साइज का। द टेक कंपनी ग्रू इनटू अ बेहेमोथ डोमिनेटिंग द ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल सही है। द टाइनी बेहेमोथ वाज हार्डली नोटिसेबल। टाइनी भी, बेहेमोथ भी, ये ऑक्सीमोरॉन, फिगर ऑफ स्पीच, टाइनी बेहेमोथ। हाँ, एक था वो सॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अभी छोड़ देते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट सॉन्ग। उसमें भी कुछ था ऐसा, ऑपोजिट चल रहे थे, टाइनी बेहेमोथ, ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा है, विरोधाभास है दोनों में। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। द एंशिएंट बेहेमोथ रोम्ड द लैंड्स फियर्ड बाय ऑल अदर क्रीचर्स। बिल्कुल सही है। प्राचीन कोई क्रीचर है, बेहेमोथ है, और वो रोम कर रहा है ज़मीन पे, और बाकी जो क्रीचर्स हैं वो डर रहे हैं, उससे घबरा रहे हैं। सो ये था आपके लिए एग्जाम्पल्स बेहेमोथ के। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। मॉन्स्टर, दैत्य, जायंट, बहुत बड़ा साइज में, कोलोसल, बहुत बड़ा साइज में, उसको हम बोलते हैं कोलोसल। एंटोनिम्स की बात करें तो स्मॉल एंटिटी, मिनो, बहुत छोटा सा, डिमिनुटिव, बहुत छोटा साइज में, डॉफ अभी आया था थोड़ी देर पहले, डिमिनुटिव वहीं से आया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, विच इज डिसेमिनेट। डिसेमिनेट क्या रेफरेंस लिखा है, द bureaucratized university of today is neither in a position to disseminate knowledge to its constituent college, okay, to spread or distribute information का प्रचार प्रसार करना, उसको spread करना, फैलाना लोगों तक, information, knowledge और ideas widely यानी सब तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं disseminate। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे सामने है, सुनो 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 ये होने वाला है, मुनादी करा दी, सब जगह बात पहुंचाना, उसको बोलते हैं डिसेमिनेट। अपनी इन्फॉर्मेशन को हर व्यक्ति के पास लेके जाने का प्रयास करना। एग्जाम्पल्स, द आर्टिस्ट वांटेड टू डिसेमिनेट हिज स्मॉल पेंटिंग्स ऑल ओवर द लार्ज म्यूजियम। पेंटिंग्स को डिसेमिनेट क्यों करेगा कोई, और कैसे कर पाएगा, ये गलत है। आर्टिस्ट क्या करना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है ना, दिखाना चाहता है सबको, प्रचार प्रसार थोड़ी ना करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज थोड़ी ना पेंटिंग्स। द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्दी लिविंग टू द पब्लिक। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड टू डिसेमिनेट न्यूज़ क्विकली अक्रॉस द ग्लोब। बिल्कुल सही है। द साइंटिस्ट एम टू डिसेमिनेट देयर फाइंडिंग्स थ्रू वेरियस एकेडमिक जर्नल्स। साइंटिस्ट चाहते हैं कि उनके जो फाइंडिंग्स हैं वो एकेडमिक जर्नल्स के द्वारा लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सही है। सो ये था आपके सामने कॉन्टेक्स्ट डिसेमिनेट का। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्कुलेट, प्रोपेगेट, आगे बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूट, फैलाना। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो विदहोल्ड, रोक लेना, सप्रेस, दबा लेना, इन्फॉर्मेशन को कंटेन, अपने तक रखना। सो ये थे एंटोनिम्स किसके, डिसेमिनेट के। नेक्स्ट वर्ड इज रिलिंक्विश। रेफरेंस, एज मिस्टर कुमार ऑब्जर्व्स, विलिंग टू रिलिंक्विश पावर टू द कॉलेजेस सो दैट दे कैन गेट ऑन विद देयर बिजनेस। ओके, मीनिंग टू वॉलंटरली गिव अप और सरेंडर समथिंग सच एज पावर, कंट्रोल और अ राइट। अपनी इच्छा से त्याग देना, गिव अप करना या छोड़ देना, सरेंडर करना, इसको, पावर को, कंट्रोल को या अपने अधिकार को, उसको हम बोलते हैं रिलिंक्विश, त्याग देना। ठीक है, अब देखिए
ये रामायण से लिया गया है। प्रभु राम हमारे, इनसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं हिंदू मिथोलॉजी की बात करूँ, हिंदू धर्म की बात करूँ, तो इनसे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता रेलिंक्विश का। जब भी रेलिंक्विश वर्ड आए, प्रभु राम की आपके दिमाग में सूरत आनी चाहिए, मन में सूरत आनी चाहिए। क्या था, क्या क्या किया था इन्होंने? अपने पिताजी के कहने पे, बस कहने पे, उन्होंने एक वचन दे रखा था कैकेयी को, उनकी वाइफ को, कि मेरा बेटा भरत, वचन जो दे रखा था, जब उन्होंने मांगा वचन, तो क्या मांगा कि मेरा बेटा भरत बनेगा राजा, तो और राम को वनवास के लिए भेज दिया जाए। तो बस राम जी को आके उन्होंने बोला रोते रोते, और राम जी बस चल पड़े, निकल पड़े अगले ही दिन, अगले ही पल। ठीक है, सो त्याग दिया सब कुछ, रिलिंक्विश कर दिया। ठीक, अभी हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। द किंग डिसाइडेड टू रिलिंक्विश द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। बिल्कुल सही है, यहाँ पे राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी अपने सन के फेवर में, यानी वो चाहते थे कि वो उनका बेटा आके अब राजगद्दी पे बैठे। शी हैड टू रिलिंक्विश हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डांसर आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद उसको अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा, त्याग देना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कुछ इंजरी हो गई पैर में या बॉडी में, उसके कारण। द कंपनी विल रिलिंक्विश इट्स कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी नेक्स्ट ईयर। कोई सब्सिडरी है किसी कंपनी की, यानी उसी कंपनी में से जब कोई कंपनी निकलती है तो हम उसको सब्सिडरी बोलते हैं। तो उसने, जो कंपनी है, उसने सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल छोड़ने का डिसाइड किया, डिसीजन लिया। बिल्कुल सही है। ही वॉज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश हिज हैप्पीनेस व्हेन he moved to the new city। happiness को relinquish करना, he was forced to relinquish his happiness when he moved to the new city। happiness नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आ सकता है? जॉब आ सकता है ना। उसको मजबूर किया गया कि वो त्याग दे, क्या त्याग दे? अपनी जॉब छोड़ दे। when he moved to the new city, जब वो नई सिटी में गया तो उसको मजबूर किया गया कि भाई अपनी जॉब का त्याग कर दो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। सो बाकी हमारे सेंटेंसेस सही थे। सो दिस was the example of relinquish for you। अब हम बात करते हैं synonyms की। forsake छोड़ देना, renounce त्याग देना, leave छोड़ देना। antonyms की बात करते हैं retain बना के रखना, hold on to पकड़ के रखना, keep पकड़ के रखना। ये सारे examples थे antonyms के relinquish के। That's it बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह जितने भी वर्ड्स आपने अभी सीखे, हर वर्ड पे अपना खुद का सेंटेंस आपको लिखना है, और वो जो सेंटेंसेस आप लिखें उनको एक कॉम्बिनेशन के तौर पे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। मैं रोज़ बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एंड ये एक्सरसाइज न सिर्फ आपको उन वर्ड्स को, जो भी वर्ड्स हम सीख रहे हैं, उन वर्ड्स को उनके सही कॉन्टेक्स्ट में याद करने में हेल्प करती है, बल्कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो सेक्शन होता है पीओ में, पीओ मेंस में, उसमें ये आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझें वो अनाड़ी है। और क्या मैं बोल सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, पूरी हेल्प करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ, मैं एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। पर अगर आप आगे बढ़ के हेल्प लेना नहीं चाहते, सो इट्स योर चॉइस। क्लियर है? दूसरा, आई एम अवेलेबल इन टेलीग्राम, दिस इज माई यूजर नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है, किसी कारण से अगर उनको मेल नहीं पहुंचा लिंक का, जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, इस यूजर नेम पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपको प्राइवेट लिंक दूंगा ग्रुप का। ज्वाइन करें ग्रुप, बिकॉज असली मेंटरशिप, असली डिस्कशन हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में हो रहा है। थर्ड, जो भी बच्चे हमारे स्मार्ट रीड कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं, पूरी एक्सरसाइज, ये जो पूरा वीडियो था उन्होंने देख लेना है। देखने के बाद उनको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 17 पे, उनके डैशबोर्ड पे अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज एज यूजुअल विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। उसके बाद रिजल्ट स्क्रीन से उनको पिक करना है उनकी आरसी स्पीड और आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेकर डाल देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।